आदित्य जी जस्ट जुड़ने वाले हैं और आज हम लंका के पूरे प्रसंग को और खासकर दक्षिण की यात्रा में माता सीता की खोज में जो बानर भालू गए और दक्षिण की तरफ अंगद ने नेतृत्व किया, तो वो दक्षिण की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। आदित्य जी जुड़ गए हमारे साथ। और चूंकि उस दिन आप लोगों को बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि लंका, अभी आप कह रहे हैं लंका कुछ और है, आप सिंहल द्वीप बता रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उसकी भूमिका एक जगह क्लियर कर देता हूं कि हमारा जो रामायण के बाद जो बृहत संहिता है, उसके कुर्म विभाग में है कि भारत आर्यावर्त के दक्षिण दिशा में लंका, कालाजिन, सौरिकर्ण, तलिकटा, कांची, मरुचि, पट्टनचेरी, आर्यक, सिंघल और ऋषभा, ये द्वीप हैं। तो सिंघल और लंका यहाँ दो बताए गए हैं। इसके अलावा आपको भागवत पुराण में भी आपको सिंघल द्वीप को 7वां द्वीप बताया गया और लंका को 8वां द्वीप बताया गया। तो ये भी आपको दो का भेद दिखाता है। और साथ ही साथ जिस समय रावण का के काल का समय है, उस वक्त आपको उसके जो शासन क्षेत्र में था, जैसे अंग द्वीप था जो आज का सुमात्रा है, यव द्वीप था जो जावा है, मलय द्वीप था जो मलाया है, शंख द्वीप था जो बोर्नियो है, कुश द्वीप था जो अफ्रीका है, वाराह द्वीप था जो मेडागास्कर है। और इस तरह उस पूरे जो क्षेत्र में रावण का पहले भाई कुबेर शासन करता था और फिर रावण ने शासन किया। तो अब मैं आदित्य जी को जोड़ूंगा। मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको भूमिका दे दिया है और अब आदित्य जी आपको बताएंगे कि दक्षिण में माता सीता की खोज कैसे हुई और कैसे लंका और सिंहल द्वीप अलग है। उनकी पुस्तक वन एरो वन किल जो भारत में कपोत से आ रही है, द ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण, वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण जो विस्तृत रूप से अगर जिन्होंने पढ़ा वो ठीक, नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए पूरी भूगोल और इतिहास को एक साथ लाके, तो मैं सीधे आदित्य जी से रूबरू होता हूँ। आदित्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम। और रामायण का आज जो है ये दिशाओं के मामले में आज आखिरी कड़ी है, फिर हम अगले मंगलवार से दूसरा एपिसोड लेंगे। तो सबसे पहले कि दक्षिण दिशा में कहां तक गए बानर भालू, कैसे फिर आगे बढ़े, और फिर हम आएंगे कि लंका और सिंघल द्वीप कैसे दो हैं। सो वाल्मीकि बहुत ही क्लियरली उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सदन दिशा में कौन गया, किधर गया, कितनी दूर गया। और मैंने इस पे 12 प्रूफ वाल्मीकि रामायण से लिए और मैंने सूर्य सिद्धांत में और अपने भागवत पुराण की बात की। भागवत पुराण में अच्छा हमारे सभी आचार्यों ने, चाहे मध्वाचार्य हो या रामानुजाचार्य हो, उन्होंने लंका को एक अलग द्वीप बताया है। सिमल द्वीप को उन्होंने लंका कभी नहीं बोला। तो ये बात मेरे को बहुत खटक रही थी। कोई भी अगर पढ़ना चाहे, रामानुजाचार्य की टीकाएं पढ़े लंका के ऊपर, तो उनको पता लगेगा। और हमारे भगवत दीप दर्शन में कहीं पे ऐसा भी बोला गया है कि रामानुजाचार्य स्वयं लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में सुग्रीव ने हनुमान को सबसे, अभी उसको हर तरफ का इंफॉर्मेशन मिल चुका है, लेकिन दक्षिण दिशा में उसने सबसे शक्तिशाली वानर भेजे, क्योंकि सुग्रीव को ये आइडिया था कि लंका, रावण हमेशा दक्षिणी दिशा से आता है। ऋषि कश्यप को भी आइडिया था, ऋषि अगस्त्य मुनि को भी आइडिया था, वशिष्ठ मुनि को भी आइडिया था। तो उसको मालूम था सुग्रीव को कि दक्षिणी दिशा में है, मतलब उसका मैक्सिमम, उसका जो आप बोल सकते हैं शक, उसका जो था साउथ दक्षिण दिशा में है। तो उसने सबसे शक्तिशाली वानरों को उधर भेजा। हनुमान जी वहां पे गए। नील, जाम्बवान, सुहोत्र, शरारी, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, सुषेण ना। ये जो सुषेण है ये दूसरे वाले सुषेण है। ये मतलब ससुर है। तो ये 2 बार गए हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखा था, इस बार भी देखा आपने, 2 बार आए हैं। और वृषभ, मैंद, द्विविद, गंधमादन, उल्कमुख, अनंग, अंगद। तो
ये सभी लोग हैं। अंगद इनका अंगद वाली का पुत्र भी है। तो अंगद जो है वो अ, अंगद जो है वो दक्षिण दिशा में उसको मुखिया बनाया जाता है। वो मुख्य है दक्षिण दिशा में ढूंढने के लिए। और अच्छा, यहाँ पे जो ढूंढना शुरू किया उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सारी दिशाएं जो हैं हस्तिनापुर के एरिया से सिलेक्ट की जा गई थी सारी, क्योंकि वो एक नॉर्थ में ऐसा एक जगह है जहाँ पे से आप अगर पूर्वी दिशा में जाएं सीधा, तो आप समुद्र से जाके मिलते हैं पूर्वी दिशा के तट पे, कब वियतनाम की तरफ। पश्चिमी दिशा में जाएं, वहीं से सीधी लाइन जाती है मध्य देश तक, जहाँ पे सीरिया है आज। वहीं से उत्तरी दिशा लेंगे तो वो सीधी जाएगी, मिलेगी सोमगिरी के उस तरफ के श्वेत सागर में, जो आर्कटिक ओशन आजकल हम बोलते हैं। और अगर हम दक्षिणी दिशा में जाएंगे तो वो सीधा जाती है अगेन श्वेत सागर और दक्षिण दिशा के पहाड़ों के जाके मिलती है। तो इसलिए वहीं से शुरुआत हो रही है। तो इसलिए कुछ लोग सोचेंगे कि विंध्याचल का नाम कैसे आया, क्योंकि विंध्याचल तो किष्किंधा से ऊपर की जगह है। तो विंध्याचल किया उन्होंने, नर्मदा नदी को क्रॉस किया, गोदावरी को क्रॉस किया। मतलब क्योंकि सुग्रीव का आदेश क्या है, हर नदी, हर तालाब, हर गुफा, हर पहाड़ की वैली, हर पहाड़, सबको ढूंढना है, सब में ढूंढना है सीता मैया को। और महानदी कृष्णवेणी, जहाँ पे कृष्णा नदी बोलते हैं हम लोग, वरदा नदी आज भी है, वर्धा नदी। एक शहर का भी नाम है वर्धा, भारत में, महाराष्ट्र में है। उत्कल, उत्कल अभी, क्योंकि अगर हम हस्तिनापुर से देखेंगे तो उत्कल साउथ ईस्ट की दिशा में, उत्कल जहाँ पे अभी उसको उड़ीसा बोलते हैं। दर्शन, दशर्ण, दशर्ण हम सभी जानते हैं, दशर्ण, अवंतीपुर, कलिंग, कौशिक, दंडकारण्य। दंडकारण्य भी, दंडकारण्य तो बहुत ही बड़ा एरिया है दंडकारण्य, जहाँ पे श्री राम 10 साल घूमे मदर सीता मैया के साथ और लक्ष्मण के साथ। और उसके बाद अयोमुख, अयोमुख जो है नासिक के पास जगह है। कावेरी और तमरपर्णी नदी, तमरपर्णी नदी तमिलनाडु का नाम इस नदी से आता है, तमरपर्णी। थंजावुर, उनका संस्कृत का नाम है पांड्यवंशी, पांड्यवंशी। तो थंजावुर भी नाम है इधर संस्कृत का। और फिर उसके बाद महेंद्रगिरी। अभी जो लोग मुझे ये सब बात करते हैं कि महेंद्रगिरी, अच्छा 2 महेंद्रगिरी पर्वत हैं, तो यहाँ पे ये जो महेंद्रगिरी है, अभी जैसे आप सीक्वेंस देखिए कैसे आ रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर वाले महेंद्रगिरी की बात हो रही है। आज भी आप गूगल अर्थ पर सर्च कर सकते हो, उसका नाम आज भी महेंद्रगिरी है। और उसके बाद महेंद्र पहाड़ के बाद एक समुद्र के बीच में अगस्त्य मुनि ने एक पहाड़ बनाया था, और उस पहाड़ पे इंद्र हर दिन आते हैं। अभी मैंने उस पर भी रिसर्च किया। वास्तविक में साउथ इंडियन ओशन के, साउथ इंडियन ओशन में उसी लाइन में एक आइलैंड है। अगर आप गूगल अर्थ का मैप देखेंगे तो आपको मिलेगा, एक और आइलैंड मिलेगा जहाँ पे अभी फ्रेंच ने वहां पे कब्जा किया हुआ है। वो फ्रेंच का मिलिट्री बेस है, वो आज भी वहां पे है वहां पे। और वहां पे एक वॉल्केनो भी है, और वो भी मैंने वेरीफाई किया, यहाँ पे भी वॉल्केनो का मेंशन है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये तो एकदम एक्सट्रीम साउथ हो गया। फिर उन्होंने लिखा है ओशन के उस तरफ, थोड़ा उस तरफ, जो 100 योजन दूरी पर है और जो कोई मनुष्य पहुंच नहीं सकता। मनुष्य नहीं पहुंच सकता, लेकिन वानर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सब वानर दिव्य हैं, इनको ब्रह्मा के द्वारा वरदान मिले हुए हैं। उस जो आइलैंड का नाम है वो है लंका। ये बात बोली गई जब ढूंढने के लिए भेज रहे हैं इनको, हनुमान जी को, सुग्रीव ने बोला। और वो बोल रहे हैं यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार रावण रहता है। लेकिन जैसे अगर हम ये 100 योजन की जब बात की है, रामायण में हर दिशा में योजन का कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट बैठा है। जैसे अयोध्या से मिथिला, अयोध्या से जो कैकेय देश, अयोध्या से जो है मरीचि का आश्रम, चित्रकूट, ये सारे डिस्टेंसेस एक्यूरेटली मिल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस क्यों एक्यूरेट नहीं होगा? लेकिन मैं यहाँ पे लॉजिक यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक संस्कृत का श्लोक यूज किया है यहाँ पे,
द्वीपस तस्या परे पारे शतयोजन विस्तृतः अगम्य मानुषे दीप्तस्य मार्गद्वयं समन्ततः तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः सही देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मना। जो लोग बोलते हैं रावण बड़ा पुण्य आदमी था, यहाँ पे वाल्मीकि ये शब्द देखिए क्या है, दुरात्मना। उसको महात्मा नहीं बोला है, जबकि उसके पिता एक ऋषि भी हैं और वो पुलस्त्य ऋषि की परंपरा से आता है। तो कर्मों के आधार पर ही व्यक्तियों को यहाँ पे राक्षस बोला गया है। राक्षस आदि पतेर्वास सहस्राक्षम, और वो हजारों लाखों राक्षसों के साथ वहां पे रावण उस पर्वत पे वास करता है। अच्छा, मैंने एक और स्टडी किया। जब ब्रह्मा ने वरदान दिया रावण को, तो रावण ने उसने सबसे मांग लिया कि मैं इससे नहीं मर सकता हूँ, देवताओं से नहीं मर सकता हूँ। उसने जानवरों से नहीं मांगा और मनुष्य से नहीं मांगा, कि मनुष्य को उसको डर नहीं था और जानवरों से डर नहीं था। तो यहाँ पे इसीलिए ये एक कारण है कि कभी भी विष्णु जो है अपने दिव्य रूप में ही आते हैं, चाहे वामन हो, चाहे नरसिंह देव हो, चाहे कोई भी कृष्ण के रूप में है, सभी अपने रूप में आते हैं, स्वरूप में आते हैं। ये एकमात्र ऐसा अवतार है जो अर्ध मनुष्य अर्ध नारायण है, और चारों भाइयों में नारायण आए हैं इस अवतार में। तो अच्छा, ये भी इंफॉर्मेशन सुग्रीव देता है कि उस द्वीप से पहले राक्षसी अंगीरा का घर है, जो कि परछाई को पकड़ सकती है और वो उस व्यक्ति को खींच सकती है पानी के नीचे अपने मुंह में। तो और उसके बाद सुग्रीव बोलते हैं उनको कि जितने भी छुपे हुए जगह हो जहां पे तुम ढूंढ सकते हो, उसको तुम ढूंढना। अच्छा, उन्होंने लिखा कि लंका से 100 योजन की दूरी पर एक पुष्पितक माउंटेन है, पुष्पितक, और वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है आकाश में, जैसे आकाश को चीर रहा हो एक तरीके से। और उसमें एक आपको मिलेगा गोल्डन पीक मिलेगा, गोल्डन पीक मतलब उसमें सुनहरी एक पहाड़ की शिखर होगी, और उसमें उसको आप झुक के आगे चले जाना। उसके बाद आपको मिलेगा एक पहाड़ सूर्यवन, और 14 और उसके 14 योजन के बाद आपको एक मिलेगा विद्युत का पहाड़। और ये पहाड़ अगस्त्य मुनि का घर है, जो विश्वकर्मा ने बनाया था कुंजर पहाड़ों में। और भोगवती जो शहर का नाम है, वो भी इस पहाड़ में ही बनी हुई है। और उसके आगे जाएंगे तो वहां मिलेगा ऋषभ का पहाड़, ऋषभ पहाड़, जहाँ पे गोल्ड के ज्वेल्स हैं, सैंडलवुड के ट्रीज हैं, और वहां पे एक गंधर्व रोहित उन पहाड़ों की रक्षा करता है। ये सारे पहाड़, अभी आप मैप देख रहे हो, जो बुक खरीदेंगे उनको बहुत मिलेगा, एग्जैक्टली मैच कर रहा है समुद्र के नीचे का मैप। यानी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट में इस तरफ भेज रहा है, भेजा उन्होंने भारत से इस तरफ है, और लंका जबकि वहीं सटा हुआ है। और दूसरे पेज पे देखिए, इस पेज पे देखिए, वो बोल रहा है पहाड़ को आकाश को चीरते हुए पहाड़ है उस तरफ, माउंटेन रेंज दोनों जगह है ना। तो आज भी गूगल अर्थ में वो स्थिति दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। और फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे, अभी इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, तो बहुत सारे तथ्य हैं, क्योंकि जब कोई भी जैसे देखिए बहुत तरीके लोग रिसर्च करते हैं, और हम लोग साइंस जो है हाइपोथेसिस पे करते हैं साइंस हमेशा। जैसे अगर हमको कोई थ्योरी प्रूव करनी है, डिस्प्रूव करनी है, उससे विज्ञान आगे बढ़ता है। तो मेरा चैलेंज है सारे मिथोलॉजिस्ट का, आप वाल्मीकि को गलत प्रूव करके दिखाइए, ठीक है? क्योंकि वाल्मीकि को मैं सही प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो वही मैंने किया है कि मैंने क्रिटिकल तरीके से रामायण पढ़ी कि इसमें कहाँ पे, जैसे श्रद्धा हमारी बनती है तथ्यों के आधार पे, जो हम आंखों से देख सकते हैं। हम लोग उस पर अपनी श्रद्धा नहीं बना सकते जिसको हम फील ना कर सकते। जैसे योग में श्रद्धा है मुझे, क्योंकि योग से मुझे बहुत फायदा होता है। इसी प्रकार कोई अगर मैं चीज देख लूं एक बार, तो उसमें मुझे श्रद्धा बढ़ जाती है। तो जैसे आजकल मिथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं सीधा, क्योंकि वो उनकी मानसिकता एक पाश्चात्य फिलॉसफी में बैठी हुई है, तो वो सीधा उसको रिजेक्ट कर देंगे। वो साइंटिफिक तरीका नहीं है। अगर आपको वैज्ञानिक तरीका ढूंढना है
तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को ओपन माइंडेड से देखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आधार पे आप आगे बढ़ाना शुरू करिए। तो अगर आप वाल्मीकि रामायण को जस्ट श्लोका बाय श्लोका जाएंगे, तो जैसे उन्होंने राम के लिए जो लिखा है, श्री राम के लिए लिखा है, लक्ष्मण के लिए लिखा है, अगर ये सब चीजें तथ्यातीत एकदम ठीक बैठ रही है, तो इसका मतलब बाकी सब भी ठीक होना चाहिए। इसी को बोलते हैं फिलोसॉफिकल रिसर्च। मतलब अगर मैं जैसे लेफ्ट जो हमारे वामपंथी लोग हैं, या कोई मिथोलॉजिस्ट जो अपने आपको बहुत बड़ा मिथोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो लोगों का कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है। वो अपने 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 व्यू पॉइंट को आगे रखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहते कि उससे वो क्या सीख सकते हैं। क्योंकि वाल्मीकि तो हम सबसे बड़े ऋषि हुए हैं, वो हमारी कैटेगरी से बहुत ऊपर है। तो मैंने फिर क्या किया, उसका एज इट इज लिया और फिर उसके रेफरेंसेस ढूंढने शुरू किए। तो सूर्य सिद्धांत में 1.62, मेरे पास सूर्य सिद्धांत है इधर, शायद अभी नहीं है तो मैं बाद में बताता हूँ आपको। 1.62 कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ ले। तो 1.62 उसका रेफरेंस है। उसमें लिखा है उज्जैन से लंका एक सीधी दिशा में है। हम्म उज्जैन से लंका जो है सीधी दिशा में है। अच्छा, अगर आज कोई सिमल देश की बात करता है, सिमल देश को ब्रिटिश प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, ब्रिटिश को हमेशा प्रॉब्लम रही है, उन्होंने सिमल को बना दिया सिलोन। लेकिन आप किसी भी श्रीलंकन से आज भी जाके पूछेंगे, वो बताएगा कि वो सिलोन नाम रिसेंट है, सिलोन नाम अंग्रेजों ने रखा। अच्छा, और एक और स्टडी श्रीलंकन के एक और प्रोफेसर ने स्टडी करी, उसका मैं रेफरेंस आपको जरूर दूंगा संदीप जी। मैंने एक एग्जैक्ट कोटेशन मांगी है। तो उसने कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में सर्च किया, और उसने ये बोला श्रीलंका में, मैंने अपनी बुक में अभी ऐड नहीं किया उसको, क्योंकि मुझे वेरीफाइबल मतलब मुझे उनका नाम ठीक से और उनका रिसर्च का पता नहीं लगा, लेकिन एक मैंने किसी और के मुंह से सुना है। तो उन्होंने बोला कि दक्षिणी पश्चिमी दिशा में लंका है वहां से, तो ये भी उधर सही बैठता है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन, ये उज्जैन से सीधा लंका की तरफ आ रही है, ये भी पुस्तक में है ना। लेकिन हाँ पुस्तक में और बहुत सारा डिटेल्स है, जो कि मैं शो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, ये आपने मैं बता दूं कि जो कह रहे हैं आदित्य जी कि उज्जैन से यानी मिडिल लाइन से तो लंका जो है 0 डिग्री पर है, और सिंगल द्वीप 7 डिग्री पे है। यानी भारत के जो तमिलनाडु तो सिंगल द्वीप ये है, यानी आज की लंका, और लंका को सीधा दिखाया गया है उज्जैन से, यानी वो 0 डिग्री पे है। बिल्कुल यही कह रहे हैं सर आप। हाँ, यही कह रहा हूँ मैं प्रदीप जी। अच्छा, उसमें एक मरीचि को भगवान राम ने 2 बार मारा। एक बार जब मारा उन्होंने, जब वो दंडकारण्य के जंगलों में जा रहे थे, हाँ तो विशाखापट्टनम के पास जाके गिरा वो। 100 योजन गिरा, 100 योजन। तो वहां से जाएंगे तो करीब 1100-1200 किलोमीटर दूर तट पर ही गिरा वो। दूसरी बार जब उन्होंने जनस्थान की तरफ मारा मरीचि को, तब वहां से गायब होकर दक्षिणी दिशा में आ गया, क्योंकि जनस्थान के नीचे रावण का राज्य चल रहा है, रावण वहां पे रूल कर रहा है, वहां पे उसके सबसे ज्यादा सैनिक राक्षस वहां पे हैं। तो जब रावण मरीचि को सुवर्ण जो हिरण बनाने के लिए आता है, और तो वो अ, मतलब ऐसा 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 उसमें संस्कृत के श्लोक इस प्रकार के हैं कि वो सीधा आता है समुद्र के तट पे, जहां पे गरुड़ ने हाथी हाथी को अपने पैरों में पकड़ के, और एक सांप को पैरों में पकड़ के गरुड़ एक पेड़ के ऊपर बैठे थे। अभी पूरे भारत में, साउथ इंडिया में वो टेम्पल एक है, स्वामी जनार्दन जनार्दन स्वामी मंदिर, वर्कला में, केरला में, है ना। वहां पे मैंने देखा, वहां पे बरगद का पेड़ है, वहां पे सब यही वहां पे कहानियां है गरुड़ की, उसको गरुड़ का मंदिर बोला जाता है। तो वहां पे मरीचि पहुंच गया तपस्या करने के लिए, और क्योंकि मरीचि को श्री राम से बहुत डर था, क्योंकि वापस अभी यहाँ पे मरीच और मरीचि में, मरीचि जो है वो सप्त ऋषियों का है, तो मरीच मारीच इनका नाम हो मारीच। तो मारीच जो है ये इस दिशा से, अभी आपको आइडिया होगा, इस दिशा से वर्कला की तरफ जा रहे हैं। आप जरूर इसको पुस्तक में पढ़िएगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स लिखे हैं। और वहां पे पहाड़ के ऊपर एक तो वो जब तट पे आते हैं सीधा,
तो उसको पुष्पक विमान की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोगों को लगता है पुष्पक विमान क्यों चाहिए था? तो जो लंका में के राजा थे कुबेर, उसके भाई, और इसने उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और उनको बाहर फेंक दिया वहां से। तो कुबेर लंका से उठ के तिब्बत की तरफ चले गए। अभी वहां पे यक्ष राज, सो कुबेर का नाम होता है वित्तेश। वित्तेश उनका देवताओं में उनका प्रभार है, वित्तेश ट्रेजरर। और उनके जो सहयोगी हैं यक्ष और राक्षस, उन्हीं के साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए कुबेर उधर भाग गए, कुबेर उधर भाग गए। कुबेर के पुष्पक विमान को इसने चुराया, और कुबेर के पुष्पक विमान को उसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि समुद्र को कैसे क्रॉस करेगा डेली अगर आना होगा, वो बोट से जाएगा तो लंबा समय लग सकता है। इसलिए वो पुष्पक विमान को यूज करता था बार बार। अगर वो सिम्बल द्वीप में होता उसको विमान की जरूरत नहीं पड़ती, वो रथ घोड़े से भी आ सकता था, लेकिन वो पुष्पक विमान की उसको इसलिए आवश्यकता थी। अच्छा, एक और वर्णन है इसके ऊपर। अब ये जो वर्णन है ये हनुमान जी दे रहे हैं। ये जितना भी जो 12 पॉइंट्स, ये हनुमान जी का वर्णन है। तो लंका का जो शहर है एक लंब पहाड़ के ऊपर है, लंब पहाड़ के ऊपर। आप श्रीलंका को अगर आप देखेंगे, सिमल द्वीप को देखेंगे, सिमल द्वीप में 2-3 चोटियां हैं। एक का नाम त्रिकूट रखा हुआ है, एक का अशोक वाटिका रखा हुआ है उन्होंने, वैली का नाम। वो छोटी छोटी जगह प्रतिभू है। आपको आपको देख से लग जाएगा कि ये बनाई गई है ताकि हमारा विश्वास श्री राम में खोए ना। श्री विभीषण ने काम बहुत अच्छा किया है, हमारे राजाओं ने काम अच्छा किया है, ताकि लंका जो लुप्त हो गई थी हमने उसको वापस अपने हृदय में संभाल के रखा है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं ये चाहता हूं कि आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंचे। लेकिन वाल्मीकि रामायण की लंका का वर्णन कुछ अलग है। अच्छा, तो ये प्रतिभू मूर्ति, प्रतिभू मंदिर, प्रतिभू सेवा स्थल, ये बनाने का कार्य बहुत पहले से चल रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे कि वृंदावन तो नॉर्थ में है, लेकिन मदुरई, मथुरा तो नॉर्थ में है। मदुरई, मथुरा के याद में मदुरई बनी, उसको साउथ इंडिया का मथुरा भी बोलते हैं। तो ये पुराना प्रचलन है हमारे इधर। ये अयोध्या, अयोध्या तो एक हमारी मुख्य है, लेकिन अयोध्या के नाम पे अलग शहर भी हैं पूरे विश्व में, एटलीस्ट इंडोनेशिया, कंबोडिया में उनके नाम पे बने हुए हैं। तो जो 8 मील का जो कैलकुलेशन है योजन का, 7.61 to 8, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन बैठता है। 7.61 माइल, 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर का। वो एक्यूरेट आता है, इन सब सिनेरियो में एक्यूरेट आता है, वो कहीं भी उसका कट नहीं रहा है। और तो अगर बाकी सब जगह के लिए योजन का कैलकुलेशन एक्यूरेट है तो इधर क्यों मिस होगा इस एरिया में? अच्छा, जो राम सेतु है, राम सेतु जो है वो 100 योजन लंबा है और 10 योजन चौड़ा है, 10 योजन चौड़ा। तो उसका कैलकुलेशन ऐसे है कि 22, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करके 100 योजन बने हैं। 21, 22, 23, 24, 25 या 17, 21, 22, 23, 24, इस तरह कैलकुलेशन है उसका, किस तरह 100 योजन 5 दिन में बने। और फिर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बात करते हैं श्रीमद् भागवतम में, बोलते हैं जम्बू द्वीपश्च राजन उपद्वीपान नष्टौ हैक उपदर्शनी सग रात्म जयश्र वांशवेषण इमाम महिम परितो निखन रूप कल्पितान तदथ्या स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तनो रमणो मंदर हरिण पांचजन्य सिंगलो लंकेती। सिंगलो लंकेती, 2 लास्ट के शब्द। तो यहाँ पे सिंगल देश अलग है। तो यहाँ पे किन किन श्लोकों की बात करी उन्होंने? जम्बू द्वीप के साउथ में, जम्बू द्वीप का नाम एशिया का नाम है। उनका नाम क्या है? स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पंचजन्य, सिमल और लंका। अच्छा, मैंने पिछले शो में आपको जब दिखाया था मैप, मैंने सभी आइलैंड्स का नाम लिया था उसमें। तो कोई अगर देखना चाहे तो पहला या दूसरा शो को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत का जो श्लोक है, रक्षसालय देवो कसैल योर्ध ध्या सूत्रगा रोहित कामवंतिका यथा सन्निहितम सरा। तो ये जो लाइन जो 1.62 जो मैं आपको पहले बोला था, उसको मैंने अभी पढ़ के बताया है। ये 7वां प्रूफ है। 8वां प्रूफ है एक मैप, जैसे हीट मैप बोलते हैं, मैं
ये काफी हमारे रिसर्चर्स ने बहुत अच्छी तरह इसको रिसर्च किया है। तो ओशन का राइज लेवल उस समय हो रहा था, उस समय भी हुआ था। तो लेकिन अभी भी आप अगर मैप से देखेंगे तो आपको वो सारे जगह अभी से दिखाई दे जाएंगी। मतलब अगर कोई गूगल पे सर्च करना चाहे, इस तरह के मैप्स होते हैं जैसे ऑरेंज ग्रीन जो दिख रहा है आपको, तो उसे पता लगेगा कौन सा आइलैंड था कौन सा नहीं है अभी। फिर उसके बाद 10वां प्रूफ है, तो यहाँ पे डिएगो गार्सिया अभी अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस के ऑक्यूपेशन में है। तो ये और मालदीव्स, ये एरिया उसी किंगडम का पार्ट है, लंका, रावण की लंका का पार्ट, क्योंकि वहां पे वही आइलैंड्स दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है। इतने सारे क्रूज के बाद उसके बाजू में ही पहाड़ की एक सीधी लाइन है जो समुद्र को काट, आकाश को काट रही है, इस तरह का लगता है। अच्छा, और बहुत सारे हमारे आचार्य, मध्वाचार्य और बहुत सारे अनेक आचार्यों ने इस बात को पुष्टि की है कि लंका अलग द्वीप है, एक अलग द्वीप है। और सूर्य सिद्धांत में जीरो मेरिडियन पे भी उसके बारे में प्रूफ है। उसके बारे में है द्विषता स्थिति क्षयाब यस्तश चंद्र वासर अभाजिता अभाजिता लवधोरात्म महरिता लंका मध्य रात्रिका। तो इसमें लंका जो है अहरगणा, मतलब इसमें लंका को प्राइम मेरिडियन 00 पे बोला गया, इक्वेटर के पास। और एक और प्रूफ भी है, जैसे अगर आप जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने 3 दांत के हाथी देखे और फिर 4 दांत के हाथी देखे, गोम्पोथियर्स बोलते हैं उनको। ये पूरे जो भी स्टडी करता है एवोल्यूशन लाइफ का, सब बताएंगे कि ये जो हाथी है 3 मिलियन से 4 मिलियन वर्ष पहले मिलते थे। कुछ लोग इसका खंडन भी करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों साइड बोलेंगे, लेकिन ये रावण, ये हनुमान जी ने देखा। जैसे चतुर्विषाणे द्विर्दैस त्रिविषाणेस तथैव च परीक्षित संवादम रक्ष्य मापा मुदाय। अच्छा, और लास्ट प्रूफ है, 12वां प्रूफ है सीता मैया का प्रूफ। सीता मैया बोलते हैं कि भारत के दक्षिणी तट, दक्षिणी जो पॉइंट है, ये महेंद्र पर्वत की बात हो रही है यहाँ पे, उससे 100 योजन की दूरी पर है। किसी भी एंगल में अगर आप 100 किलोमीटर भी मानेंगे या 100, वो तब भी वो ठीक नहीं बैठता है। 100 किलोमीटर वहां से दक्षिणी टिप से श्रीलंका 100 किलोमीटर भी नहीं है। और इतनी सारी सेना और इतनी पास में रावण रहेगा नहीं, जैसे आपको पहले ही बोला, रावण को डर था। और तो ये सब इतने प्रूफ्स हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं, और आप पढ़ेंगे तो बुक में और भी देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको मॉडर्न नॉलेज इंफॉर्मेशन से कनेक्ट किया है। वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है ज्योग्राफी का, तो इसलिए मैंने उसको इसे स्टडी किया है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए संदीप जी प्लीज। हाँ, मैं ये जो आपने जैसे कहा कि ये सारा कुछ तो वाल्मीकि रामायण में ही है। जैसे कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आज का राम सेतु या त्रिकुट पर्वत, तो आपने पहले ही कहा है कि वो विभीषण ने एक प्रतिभू बसाया वो लंका में। तो ये थोड़ा सा और है कि राम सेतु को लेकर लोगों को अभी लगता है, क्योंकि कि एडम ब्रिज जिसने कहा पश्चिम ने, तो राम सेतु वही है, तो फिर वो लोग जोड़ लेते हैं सोनिया गांधी उसको तोड़ना चाहती थी, तो यदि वो नहीं है तो उसके लिए मेरी फिर भावना क्यों हो। तो उस राम सेतु को थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जैसे अमेरिका में एक मूर्ति है भगवान कृष्ण की, अर्च विग्रह है, राधा कालाचंद जी, ये है डैलस टेम्पल में। वो अमेरिका में सबसे पुरानी कृष्ण की मूर्ति मानी जाती है, 500 वर्ष से ज्यादा पुरानी। तो भारत में भी उसकी पूजा होती थी, ब्रज में या जयपुर राजस्थान में। लेकिन उनका नाम यहाँ पे राधा कालाचंद जी किया, क्योंकि कालाचंद जी उनका नाम, पुराना नाम है जयपुर से। वृंदावन की वो मूर्ति है, वृंदावन की अर्च विग्रह है। तो जब हम मंदिर की स्थापना करते हैं तो वो मंदिर वृंदावन बन जाता है मंत्रों के द्वारा। वो वैसा ही होता है, उसकी पूजा वैसे की जाती है। उसमें कभी तो मंत्र शक्ति के द्वारा और तंत्र के द्वारा, पूजा पंचरात्र तंत्र के द्वारा हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अर्च विग्रह में। उसी प्रकार राम सेतु, रामेश्वरम और जो भी जगह है हमारी श्रद्धा की, उन सब की प्राण प्रतिष्ठा की गई है।
तो उनमें स्वयं उतना ही प्रभाव रहेगा जितना ओरिजिनल में है। तो हमारी श्रद्धा का विषय नहीं बनना चाहिए। तो राम सेतु की भी हमको रक्षा करनी चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि राम की लंका जहाँ पे वाल्मीकि ने बोली है, उस एरिया को भी हमको वापस उस एरिया में भी हमको थोड़ा काम करना चाहिए। जैसे मेरे नई पुस्तक में मैंने द्वारका में बड़ा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया है वहां पे, जो अभी आएगी, थोड़े दिनों में आएगी वो। उसमें मैंने द्वारका के डायमेंशंस बताए, कितनी बड़ी है द्वारका। 750 स्क्वायर मील की द्वारका है, 750 स्क्वायर मील छोटी नहीं है। तो 750 स्क्वायर मील की द्वारका मतलब न्यूयॉर्क सिटी से 1.5 गुना बड़ी। तो इतनी बड़ी सिटी है वो, और ये कंस्ट्रक्टेड सिटी है। उसमें गार्डन्स अंदर ही है, सिटी के अंदर भी है। लेकिन कोई भी अगर जो भी आप में से न्यूयॉर्क गया होगा, उसमें आप देखेंगे कितने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, कितने ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, और साथ में गार्डन्स भी हैं, लेक्स भी हैं, छोटी छोटी पॉन्ड्स बना के रखे हैं उन्होंने, बड़ा सुंदर। तो द्वारका सिटी का भी वर्णन ऐसे ही है। लेकिन अभी द्वारका तो उधर है नहीं, द्वारका तो समुद्र के नीचे है। तो द्वारका जो तट पे है, उसको हम द्वारका मान के उसकी पूजा करते हैं। सेम सेम एग्जैक्टली बात, आपको एकदम राम यही सेतु की बात है, श्रद्धा रखनी यही चाहिए। बात है कि जो उसी तरह समझिए कि भगवान कृष्ण द्वारा जो बसाई द्वारका नगरी है वो समुद्र के अंदर है। तो हमने प्रतिभू बना के, यानी उसकी जो है सिमुलेटर कहेंगे, नहीं सिमुलेटर, नहीं, प्रतिभू प्राण बनाकर प्रतिष्ठा के बाद तो उसका सेम वैल्यू हो गया, सेम। सेम वैल्यू हो गया। तो वो हमने जैसे द्वारका बसाई, उसी तरह विभीषण ने उस लंका के नष्ट होने पर युद्ध, तो वो जो आज की श्रीलंका है, सिंगल द्वीप, उसको बसाया। और उसी तरह से जैसे आप जैसे अपने पुराने घर में से कई चीजें आपको यहाँ पर रह के, यहाँ नया घर बनाते हो एज इट इज उसको रखने का प्रयास करते हैं, पूजा कर ऐसे ही बनाते हैं ये। तो उसी तरह विभीषण ने उसको प्रतिभू बनाया। इसलिए द्वारका से उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण आदित्य जी ने दिया आप लोगों को। और अब हम लोग प्रश्न उत्तर खंड में चलते हैं। और प्रश्न उत्तर रावण पे कभी और आऊंगा मैं। रावण पे जो उस समय जो आज का ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया तक जो है, तो रावण के जो पूर्वज थे वो वही था। रावण ऑस्ट्रेलिया जो उसको आंध्रालय बोलते थे, उस समय का वो आंध्रालय प्रदेश था, तो वहां तक विस्तृत था। और शूर्पणखा जो थी, वो शूर्पणखा भी ऑस्ट्रेलिया में थी। तो वो पूरा द्वीप प्रदेश जो है, पूरा द्वीप प्रदेश, उस सब पे रावण का आधिपत्य था। तो अब हम प्रश्न उत्तर लेते हैं। जगदीप बहन पूछ रहे हैं, विभीषण जी ने कितने वर्ष तक राज किया था? विभीषण की जो लास्ट मीटिंग है, वो जो हम शास्त्रों में देखते हैं कि वो, अच्छा, विभीषण ने ये भगवान राम से ये बोला था, आपके अगला अवतार जब आएगा तो मैं उसकी भी सेवा करना चाहता हूँ, ये बोला था श्री राम से। तो श्री राम ने बोला वो तो कलयुग में आएंगे, द्वापर और कलयुग के संध्या में। तो द्वापर युग ही माना जाता है कृष्ण अवतार को। तो विभीषण से तो सहदेव मिले महाभारत के, तो तब तक वो जीवित थे, अभी भी होंगे, उसके बारे में ज्ञान नहीं। लेकिन वो उनको विभीषण को उनको वरदान मिला है, मतलब अनेक मनवंतरों तक जीवित रहने का वरदान है। तो विभीषण आज भी है रामायण के वाल्मीकि के अनुसार। लेकिन कहाँ है, किधर है, वो विभीषण ही जानते हैं, हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन अगर वाल्मीकि ने ये सब चीजें बोली हैं, वो सत्य निकल रही हैं, तो ये भी सत्य है। इसी तरह विश्वास बनता है शास्त्रों में। प्रवीण कुमार ठाकुर कह रहे हैं, आदित्य संदीप जी जय श्री राम, मैं युधिष्ठिर द प्राण ऑफ धर्म पढ़ रहा हूँ और जल्द ही अपने रिव्यू दूंगा कपोत पर बुक का। थैंक यू सो बहुत बहुत धन्यवाद। और युधिष्ठिर को मुझे इतनी वो नहीं थी कि, क्योंकि हिंदी का मैं पब्लिशर, हिंदी का ही ई कॉमर्स से ज्यादातर, परंतु इंग्लिश में होते हुए भी लोगों ने जैसे इसको हाथों हाथ लिया है और जिस तरह से ये लोगों तक जा रही है, तो मैं जो है धन्यवाद कहूंगा आदित्य जी कि आपने कपोत को चुना यहाँ पब्लिकेशन के लिए। अनिल पांडे जी ने भी कहा कि संदीप जी, आदित्य जी नमस्कार, आज युधिष्ठिर वाली पुस्तक मिल गई कपोत से। तो युधिष्ठिर बहुत डिमांड में है, इसको बहुत जल्द मुझे ये सेकेंड रिप्रिंटिंग में डालनी होगी। और क्योंकि आपने बहुत छोटे छोटे वाक्य अंग्रेजी के लिखे हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं बिल्कुल, जो है बहुत अच्छी वो है। तो युधिष्ठिर पे कुछ और आप युधिष्ठिर बताना चाहेंगे, युधिष्ठिर बुक के बारे में कुछ, युधिष्ठिर के? और युधिष्ठिर बुक में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है। जैसे इंद्र किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के इंद्र हैं, कौन से इंद्र पांडव बने, महादेव का क्या वरदान था, महादेव ने द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान जो दिया महादेव ने, क्यों दिया, और भी छोटे छोटे डिटेल्स हैं। जैसे महाभारत में
जैसे जैसे मेरा जो, अभी तो आप समझ गए होंगे संदीप जी कि मैं ज्योग्राफिकल नंबर्स उसमें ज्यादा फोकस मेरा रहता है, नंबर्स में। जैसे कोई पूछता है कितने लोग मरे महाभारत में, तो महाभारत में कितने लोग मरे, अभी उसमें किसका वर्णन ट्रुथ होगा, तो जो जीता उसी का होगा ना ट्रुथ। अभी लोग मुझे बोलते हैं कि जीतने वाला तो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन युधिष्ठिर का रेपुटेशन ऐसा है, युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला। धृतराष्ट्र ने किसी को नहीं पूछा कि महाभारत में कितने लोग मरे युद्ध में, उन्होंने से युधिष्ठिर को पूछा। स्त्री पर्व में है, उसका श्लोक भी है स्त्री पर्व में। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, 1,66,66,20,000 लोग मरे और 25,000 कुछ इंजर्ड हुए। वो मेरा बुक में उसका वर्णन है पूरा, वो एग्जैक्ट। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन है। और साथ में मतलब त्रिवर्ग सप्तवर्ग, जैसे त्रिवर्ग में जो द्रौपदी है, द्रौपदी बहुत ही ज्ञानी महिला है। द्रौपदी को हमने बहुत मिनिमाइज किया है, उसको सभी शास्त्रों का ज्ञान है। और वो जब भीम से बात करती है तो उसमें बहुत ज्ञान की बातें हैं बीच बीच में। क्योंकि देखिए, शास्त्र पढ़ने का अर्थ मजा तभी आता है जब आप कुछ उससे सीखे, नहीं तो उस शास्त्र पढ़ने का क्या मतलब, वो इन्फॉर्मेशन हो गया, वो तो विकिपीडिया में भी जो झूठ फैलाते हैं वैसे ही हो गया। तो उस जब त्रिवर्ग की बात आती है, शक्ति किस प्रकार से तंत्र शक्ति चलती है, वो तो उस तरह का इन्फॉर्मेशन उस बुक में भी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि धर्म का ज्ञान के लिए युधिष्ठिर जरूर पढ़ना चाहिए, मस्ट स्टडी। ये तो इनका भी बहुत धन्यवाद। और प्रश्न ले लो, आज के सवाल से पूछिए आप लोग। ब्रजेश जी कह रहे हैं, आदित्य जी, गरुड़ का एक मंदिर इंदौर मध्य प्रदेश में भी है जिसे देवा गुराड़िया कहते हैं। हाँ ब्रिजेश जी, मैंने उसको इसलिए, मैंने वो एक्चुअली मंदिर, मैंने सारे गरुड़ के मंदिर ढूंढे भारत में, बहुत उसमें रिसर्च किया, बहुत फोन भी किया। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो समुद्र के तट पे हो। एक ही मंदिर समुद्र के तट पे है, पश्चिमी दिशा में, दक्षिण पश्चिमी दिशा में, वो वर्कला में। जैसा स्वामी जनार्दन स्वामी मंदिर, शायद वो जगह एग्जैक्टली सेम है, जगह भी एग्जैक्टली सेम है। उसके पहले सैंडलवुड के ट्रीज है, और उसके बाद जैसे ही आप तट के बाजू में वो मंदिर, क्या वाल्मीकि कुमारी कंदम का क्या वर्णन, वाल्मीकि रामायण और कुमारी कंदम का वर्णन है, विकास जी करें। मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, तो मैं भी मैंने मिस किया होगा, लेकिन अगर आपने कुछ रिसर्च किया है तो उस पर जरूर शेयर करिएगा विकास जी। और प्रश्न। निधि जी, सभी आइलैंड्स को लंका द्वीप बोला गया है, क्योंकि लंका द्वीपों की नगरी है। पहाड़ की शिखरों पे ही महल बने हुए हैं हनुमान के सबके। एक सुवेल नाम का पहाड़ है जहाँ पे श्री राम वेट करते हैं टू बिफोर ही अटैक्स द इनका रावण के घर को। उसका वर्णन मैंने पुस्तक में किया है, कौन सा पहाड़ है किधर है। तो अगर आप वो वर्णन देखेंगे कि कहाँ पे श्री राम ने ब्रिज बनाया, किस पहाड़ पे वेट किया, आपको आज के सिमल देश में वो पहाड़ दिखेंगे ही नहीं कहीं पर भी। कोई पहाड़ ही नहीं उसके चारों ओर जिससे भगवान राम देख रहे हैं दूसरे पहाड़ को। इतने ऊंचे पहाड़ ही नहीं सिमल द्वीप में। तो लोग उसका आर्गुमेंट देते हैं कि हनुमान के पैर से दब गया, लेकिन वाल्मीकि में तो उसका वर्णन है हनुमान के पैर से दबा और समुद्र के नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पे तो समुद्र के ऊपर है सबके सब। तो बहुत सारे प्रूफ है जो एग्जिस्टिंग लॉजिक के अलग जाते हैं। प्रवीण जी कह रहे हैं, संदीप जी एक रिक्वेस्ट है, ग्लोबल फुटप्रिंट को रामायण कलरफुल पब्लिश कीजिएगा। कलरफुल बहुत कॉस्टली होता है देखते हैं क्या कॉस्टिंग आती है, तो नहीं तो कलरफुल ही करेंगे। और ये उस समय के मैं जो द्वीपों के नाम मैंने कलेक्ट किए हैं आदित्य जी, वो ये है कि उस समय जो आज का जो ऑस्ट्रेलिया है, और ये मैंने उनसे लिया, आचार्य चतुर्सेन से लिया है, कि उस समय आंध्रालय नाम कहा जाता था। और समस्त दक्षिणी द्वीप समूह जिसमें अंग द्वीप जिसको उन्होंने आज का सुमात्रा कहा, यव द्वीप जिसे आज का जावा कहा, मलय द्वीप मलाया, शंख द्वीप बोर्नियो, कुश द्वीप अफ्रीका और वाराह द्वीप मेडागास्कर पर अधिकार कर लिया था, यानी पूरा। तो ये स्थिति उन्होंने बताई आचार्य चतुर्सेन ने। नहीं, ये सही बात है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भारत में शुरू से इतने अच्छे राजा रहे हैं कि जनस्थान के ऊपर नहीं जाता था ये। जनस्थान के ऊपर छोटे राक्षस घूमते थे।
लेकिन साउथ दिशा में इसका पूरा कंट्रोल था। यहाँ तक कि हम्म, हमारे किसी आचार्य ने बोला है कि वो ब्राजील से सोना लेकर आता था। तो हम्म, मैं उसको सही मान सकता हूँ कभी कभी, बिकॉज और मानता भी हूँ क्योंकि आचार्य ने बोला है। तो क्योंकि वहां पे आज भी सोने की खदानें हैं पाताल लोक में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में आज भी है, हम्म, और इतनी बड़ी है कि प्लेन अंदर घुस के बाहर आ सकता हम्म। है। आ, अगस्त ऋषि द्वारा निर्मित विद्युत पहाड़ की कृपा थोड़ी और जानकारी प्रदान करने करें, जैसे लोकेशन, उपयोगिता आदि। गजेंद्र जी कह रहे हैं। हाँ, उसके बारे में मैंने पुस्तक में मैप में दिया है, एग्जैक्टली मैप में दिया है किधर विद्युत, कौन से विद्युत पहाड़ की बात हो रही है। जैसे एक जगह मैं एक मैप दिखाता हूँ आपको, उसमें आज भी वो जगह मैंने सर्कल कर दी है बुक में, आप देख हम्म, सकते हैं। तो उसके नीचे अगर आप गूगल अर्थ पे जाएंगे, एक शो भी मैंने किया है इसके ऊपर, उसके हम्म, नीचे जाएंगे तो अनेक पहाड़ है। तो जिस पहाड़ पे इंद्र के अभिषेक की बात हो रही है, हम्म, अभी अभी हमको कैसे पता लगता है कि किधर की बात हो रही है? तो लंका को बेस बना के लंका से 1000 मील नीचे, 800 योजन, 100 योजन नीचे, 100 योजन का हम्म, कैलकुलेशन हमेशा कंसिस्टेंटली आ रहा है, आज हम्म, भी मैच करेगा। आप मालदीव, ये डिएगो गार्सिया को लीजिए, हम्म, वहां से 800 मील नीचे आपको एक आइलैंड मिलेगा जो कि हम्म, दिखता है बिजली के जैसा। हम्म, और उस आइलैंड को आप देखेंगे, उसमें ऐसा मेंशन है, उसके शिखर के ऊपर महल बनाया था हम्म। अगस्त्य मुनि ने। तो वो अभी आज है या नहीं है, उस पे तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरी बहुत पुरानी है। और पृथ्वी पे जो प्रकृति है हर चीज को मिटाती रहती है बार बार, हम्म। तो उसमें हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ये अमर सिंह कह रहे हैं, आश्चर्य है कि उज्जैन से सीधी और 0 डिग्री पर लंका है। ये अटल सत्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल सत्य है, ये अनेक आचार्यों ने बोला है, ये कि सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ उसमें गूगल के मैप्स लगाए हैं। आशीष शुक्ला जी कह रहे हैं, संदीप जी अब दोनों सनातन संस्कृति की खोए हुए गौरव को लौटाने में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। आपका हृदय से धन्यवाद। आपका भी, क्योंकि श्रोता हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। और रुपेश जी कह रहे हैं, सनातन धर्म और संस्कृति के प्राचीन स्थलों के अनुसंधान का जो कार्य भारत सरकार को करना चाहिए था, वह कार्य आदित्य जी निजी रूप से कर रहे हैं। सही बात है। आदित्य जी के इन कार्य पर विश्व के सभी सनातनी उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, मैं और यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, सनातन धर्म का कार्य निजी होता है, निजी ही होता है। कोई सरकार नहीं कर सकती। हाँ, ठीक है, ये जो फिलॉसफी है कि हम सरकार ने ये किया नहीं किया वो किया, देखिए सनातन धर्म जो है निजी संपत्ति है, ये हम्म, पब्लिक संपत्ति नहीं है, ग्रुप में नहीं होती। अगर आप अच्छे सनातन धर्म के फॉलोअर बनेंगे तो आप जैसे 1000 लोग प्रेरित हो जाएंगे, तो सनातन धर्म अपने आप ऊपर जाएगा। और सनातन धर्म एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, हम्म, ये आपके ऊपर आधारित है। और अगर आपको थोड़ा और विश्वास भी हो तो मैं बता दूं, दुनिया में गवर्नमेंट तो देवताओं की चलती है, किसी और की नहीं चलती। उसका मैं नहीं उदाहरण सर। देता हूँ। जरा सा हरिकेन आता है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी, बहुत मैं स्वयं बहुत प्राइड रहता है अमेरिकन नेवी के ऊपर, मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ। सबसे शक्तिशाली नेवी है विश्व की, लेकिन जब हरिकेन आता है समुद्र के बीच में जाके शिप खड़े हो जाते हैं, बिकॉज हम्म, दे कैनॉट, वायु का वेग को सहन नहीं कर सकते चाहे कितना ही पावरफुल शिप हम्म। हो। तो इसलिए और देवताओं एक की बात और जरूरत है, आदित्य जी, आपने रामायण से कहा है और निर्भर जो है, तो इस पे वाल्मीकि जी ने रामायण के प्रथम अध्याय में एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा है, वो है। मैं कह देता हूँ। कामार्ता हरस्व देहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्पराः कालो सर्वे भविष्यन्ति स्व अल्पायु बहुपुत्रकाः। यानी कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के, तो आपने कहा तो उसमें राम जी कितने बड़े थे, तो नाटे शरीर के लोभी होंगे, धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़ के, धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आप एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहेंगे। तो रुपेश जी, आपने जो कहा सरकार, यानी हम एक दूसरे पर निर्भर नहीं, स्वतंत्र सनातन की यात्रा करें तो हम उस सतयुग और उस द्वापर युग के अनुरूप कार्य करेंगे। वरना, और प्रायः लोग थोड़ी आयु के और अधिक संतान वाले होंगे। थोड़ी आयु यानी कि उस समय 1000 साल की जो बात है जीवित रहने की, वो प्रमाणित होती है वाल्मीकि रामायण से कि आज हम 100 साल भी नहीं जीते। और अधिक संतान वाले मनुष्यों को आप देख ही रहे हैं। तो एक दूसरे पर निर्भर रहने की, ये भी मुझे
मतलब वाल्मीकि रामायण पढ़ ले तो और कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कोई लोगों को, जरूरत नहीं, सभी वेद उसके अंदर है। सभी सभी कुछ है उसके और अंदर। भगवान राम का पुत्रेष्टि यज्ञ तो अथर्ववेद के मंत्रों में से हुआ था। तो बहुत हाँ सारे हाँ लोग मुझे बोलते हैं तब कहाँ था अथर्ववेद। हाँ। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तो सृष्टि के आरंभ से है। वो तो हम्म। व्यासदेव ने अलग मणियों के ढेर बना दिया अलग अलग। हाँ हाँ। तो लेकिन ये तो सृष्टि के आरंभ से। और अच्छा, एक और पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा बोला जो आप पढ़ रहे थे, वो कि अ, जैसे हम लोग सनातन धर्म की हम लोग जब बात करते हैं, आपने बोला हम इस सहयोग का हर जगह ढूंढते हैं। तो यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधसा, यू नो, कलयुग में ऐसा बोला जाता है, कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जुदो मखे द्वापरी परिचर्याम कलौ तद हरि कीर्तना। हम्म सनातन धर्म का अपोजिशन विश्व में कभी होता ही नहीं। वो हम्म मूर्ख व्यक्ति है जो सनातन का धर्म का अपोजिशन करता है। आप कहीं मैं हम्म आपको बता दूं, युधिष्ठिर महाराज का जो कैरेक्टर है, उनको अजात शत्रु बोला जाता है, क्योंकि उनका कोई शत्रु बन नहीं सकता। हम्म इतने विनम्र स्वभाव के, इतने मतलब, और पावरफुल राजा, कमजोर राजा नहीं, बहुत ही पावरफुल राजा। हम्म मतलब वो कठोर से कठोर डिसीजन लेते थे, लेकिन फिर भी हम्म लोग उनको दुश्मन नहीं बनते थे। तो अगर आप अपना हम्म सनातन धर्म को ठीक से फॉलो करेंगे, चाहे कहीं पर भी रहें, चाहे आप मुसलमानों के बीच में भी रहें, तब भी आप सुरक्षित रहेंगे। धर्मो रक्षित रक्षित, ये विश्वास होना चाहिए, इति विश्वास हम्म। पालन। लेकिन ये विश्वास अगर हट गया, फिर आप ढूंढेंगे वो जो भेड़ चाल में घुस जाएंगे। तो दीपक सनातन धर्म, सोलंकी, हाँ, दीपक सनातन सोलंकी धर्म कह रहे आपको हैं। अकेला हाँ एकमात्र स्ट्रेंथ का पिलर बना देता है। हम्म। दीपक सोलंकी कह रहे हैं, आदित्य जी वाल्मीकि रामायण में दी गई दिशाओं को समझने के लिए कोई पुस्तक है जिससे उस समय की दिशाओं की गणना समझ सके? आज की भूमध्य रेखा की जगह असली भूमध्य रेखा को कैसे समझ सकते हैं? उसमें तो नाम दिए हुए हैं, मिडिल लाइन उसमें। वाल्मीकि रामायण में सारी दिशा बोध जो है उसका ज्ञान दिया हुआ है। सब है। उसमें मार्कर्स दिए हुए हैं। हम्म रोहिताश्च, मतलब रोहतक, रोहतक आज जगह भी है, आज भी है, हम्म उज्जैन का नाम है। तो वाल्मीकि इटसेल्फ इज द गाइड ओवर देयर। हम्म। वाल्मीकि रामायण ही पढ़ेंगे तो कल्याण हो जाएगा सबका। आदित्य जी वाल्मीकि रामायण में लिखे कि राम दक्षिण पूर्व दिशा में सुग्रीव के साथ प्रस्थान किया, इसका क्या तात्पर्य है? दक्षिण पूर्व फ्रॉम जनस्थान, दक्षिण पूर्व से पंपा सरोवर, किष्किंधा। तो एक श्लोकों में हल्का सा आया है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो भगवान राम आए, अयोध्या शुरू किए, गंगा गंगा नदी क्रॉस की, फिर इधर गए, चित्रकूट गए, ऐसे घूमे, फिर उसके बाद जनस्थान आए, फिर वहां से दक्षिण पूर्वी दिशा में इधर आए। हम्म तो उसका वर्णन उधर है। आप बुक पढ़ेंगे हम्म। तो आपको सब दिख जाएगा आराम से। वह बुक हिंदी में भी हम शीघ्र लाएंगे और अंग्रेजी में तो आने ही वाली है। आनंदमा करें प्रणाम टू बोथ द महानुभावों को। द्रौपदी देवी बहुत ज्ञानी थी। जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारना चाहता था, उतने दुख में भी कहती है कि गुरुपुत्र को मारना बहुत बहुत पाप है। देखिए, द्रौपदी ज्ञानी थी लेकिन वो क्षत्रिय थी। वो हम्म वो देखिए, आपको क्षत्रिय का रियल क्षत्रिय अगर पहचानना हो तो अगेन आपको महाभारत की शरण लेनी पड़ेगी। जो बाहर से विनम्र रहे लेकिन हृदय कठोर हो धर्म के लिए, वो क्षत्रिय हम्म का क्वालिटीज होता है। तो हम्म विनम्रता पांडवों की पहचान है। हम्म और विनम्रता और सहिष्णुता और लोगों के साथ अच्छी तरह बात करना, ये हम्म पांडवों की पहचान है। तो द्रौपदी भी उसी परिवार से क्षत्राणी है वो। तो हम्म द्रौपदी ने ऐसी पनिशमेंट दी अश्वत्थामा को जो मृत्यु से भी भयंकर है। हम्म मृत्यु तो बहुत आसान होगी उसके लिए, लेकिन यहाँ पे हम्म उसके 3000 वर्ष तक उसकी मणि छीन ली, उसके माथे से पस बहता रहा, उसको उतना उस मृत्यु से 1000 गुना ज्यादा कष्ट हुआ। तो हम्म आप ये मत सोचिए उसने बहुत करुणा दिखाई, उसने पनिशमेंट दिया। ब्राह्मण को भी नहीं मारा, लेकिन पनिशमेंट भी ऐसी थी जो मृत्यु से 1000 गुना ज्यादा कष्टदायी। ठीक बात है। अमित जी कह रहे हैं, संदीप जी वंदन शुक्र, विषयांतर के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या माल्यवंत व माल्यवान एक ही है? पुनश्च माल्यवान भगवान महाविष्णु द्वारा माली एवं सुमाली के शिरोच्छेदन के समय कैसे बच गया? देखिए, विष्णु की लीला को समझना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे माल्यवंत और माल्यवान एक नहीं है, या दो अलग व्यक्तियों का नाम है। ये अनेक युगों से आई है। तो इसके बारे में हम लोग अलग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये दो अलग व्यक्ति हैं। रश्मि राय कहते हैं, व्हाट डज अवतार मीन?
सॉरी फॉर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। संभवामी युगे युगे, जो अपनी मर्जी से आए नीचे स्वतः, उसी को अवतार बोलते हैं। हम लोग का अवतार नहीं बोला जाता क्योंकि हमको कर्मणा देव नेत्रेणा देहु जंतु उपपद्यते, हमको देवता और हमारे कर्म से फोर्स मिलता है, तो हम लोग अवतार नहीं है। मुकेश पटेल संदीप जी, हम लोग जागृत करने का काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और काक भुसुंडी जी, महाराज के परम कृपालु गुरुदेव जो शिव रुद्राष्टकम के रचयिता, उनका नाम यदि आपके अध्ययन में आया हो तो कृपया बताएं। हाँ, मैंने वो देखा है, मैंने काफी रुद्र के मंत्र देखे हैं। रुद्र एक चंपू भी है एक, तो मैंने देखे हैं सारे मंत्र। और दूसरे गुरुओं पे कमेंट करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो सब बाहर लोग हैं, सो इसलिए हम लोग से अपने आप ऊपर ही कमेंट करते हैं ज्यादा। अनिमा जी करी, संजीव जी मेरा बेटा पूछ रहा है, फिर संजीवनी बूटी हनुमान जी कहाँ से लाए थे और बहुत वो अच्छा पर्वत क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? उसमें मैंने इस बुक में पढ़ी है उसको, संजीवनी बूटी सिर्फ एक बूटी को नहीं बोला जाता, 7 बूटियां हैं, 7। तो हनुमान जी को ये समझ में नहीं आ रहा था कौन सी उठा के लेकर आए, तो इसलिए शिखर लेकर आए। तो उसके बारे में मेरा पूरा वर्णन है, किस तरह पहाड़ को लेकर आए, कौन सी बूटी गिरी, कौन से जंगल बने बाहर उसके बीच में। इस पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। निधि जी कह रहे हैं वो मैप तो उस समय खिलजी ने जला दिए होंगे, वरना आप भी उपलब्ध होते। नहीं, हमने बना दिए ना मैप्स, तो बना दिए हाय ना हाय, मैप्स। कहाँ पर है? पैरानॉर्मल पॉइंट प्रणाम से सिर्फ मेरा वाल्मीकि को कॉपी करके ट्रांसलेट नहीं किया है बुक में, हाँ, उसमें उसको बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन। आधुनिक रूप से जो है उसको भी मैप को लगाया है। अगर रामायण में 7वां कांड प्रक्षिप्त है तो भगवान के पुत्र लवकुश उनके साथ क्यों नहीं रह रहे थे? भगवान राम अपने पुत्रों को क्यों नहीं पहचान पाए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे भगवान राम अर्ध मनुष्य अर्ध नारायण की सेवा कर रहे हैं, पूर्ण अवतार नहीं है। जैसे कि व्यास देव कृष्ण के बारे में बोलते हैं, एते च अंश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुम लोकम मृदेंति युगे युगे। तो मनुष्य का 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें से एक है भूलना, हम भूल जाते हैं। तो ये भगवान का ये स्वभाव है, वास्तविकता में भूल गए, क्योंकि इतने वर्षों से सीता मैया उनके साथ नहीं थी, तो अपने बच्चे जब उनके सामने आए तो वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि बड़े आए, 15 वर्ष की आयु के आए बच्चे सामने। और इंदम जी कह रहे हैं क्या वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में लंका अलग है? रामचरितमानस में शायद लंका का वर्णन ही नहीं है, उसमें ज्यादा वर्णन नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस को लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। वो वो भक्ति लोगों का को श्रद्धा बनाने के लिए, हाँ, भक्ति का भी, भक्ति का है। और क्या कुमारी कंदम और लंका में कोई संबंध है? नितिन जी का नहीं, कोई संबंध नहीं। प्रवीण कुमार ठाकुर, पुस्तक रंगीन चित्रों के साथ प्रकाशित कीजिएगा। संदीप जी बाबा, मैं अभी युधिष्ठिर पथ पढ़ रहा हूँ, बहुत सराहनीय कार्य है। आदित्य जी का आदेश दिया जा रहा है, देख लीजिए, हम बिल्कुल करेंगे हम। मुझे आज ही कहना होगा, कल सुबह जो है ये कि पब्लिशर ने कहीं, प्रिंटर ने कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में ना कुछ कर दिया, मैं कल फोन करता हूँ उनको। भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर कहाँ है, बताने की कृपा करें, रुपेश जी। हाँ, तो जब आप 14 लोकों की बात होती है, 14 लोक, तो सबसे ऊंचा लोक होता है सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक, जहाँ पे ब्रह्मा रहते हैं। उस लोक के ऊपर उस दिशा में, जैसे अंडाकार ब्रह्मांड बोलते हैं, तो ब्रह्मांड के उत्तरी भाग को, जो जिसका चेहरा विष्णु की तरफ है, उसको बोलते हैं उत्तरी। उस दिशा में भगवान विष्णु का वास रहता है। वो अलग एक एरिया है, श्वेत द्वीप। जैसे ब्रह्मांड एक गोल है, आधे ब्रह्मांड में पानी भरा हुआ है। अभी देखिए, यह वर्णन हमारे शास्त्रों में पहले से है। मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, आज से 1000 साल बाद या 500 साल बाद या 100 साल के बाद जो वर्णन हमारे वेदों में है, उसी पर मॉडर्न साइंस पहुंचने वाला है। आप कुछ सालों में सुन लेंगे कि पृथ्वी के काफी लोगों के नीचे पानी है, ये सुनेंगे आप पहली बार। और यहाँ पे लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है। तो जब उनको मिले तब आप मेरा नाम लीजिएगा कि हम लोगों ने पहले बोल दिया है। और मेरे से पहले तो व्यास जी का नाम लीजिएगा, वाल्मीकि का। तो हम लोग को तो नोबेल प्राइज चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो क्रिश्चियंस लोग देते हैं। लेकिन
ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है। हम्म। हाँ, भूपेंद्र जी कह रहे हैं ये पुस्तक हमें कब और कैसे प्राप्त होगी, कृपया बताने का, ताकि हम इसका प्रचार प्रसार करें। ये अभी प्रिंटिंग में गई है। और भूपेंद्र जी वो देखिए 8826291284 आपका व्हाट्सएप नंबर है। और नीचे देखिए कपोत.in, जैसे अब अमेजन को आपने अपने जीवन में आदत बनाया, उसी तरह कपोत.in 5 अक्षर ये KAPOT, वहां आपको ये उपलब्ध होगी। और पंकज जी ने सर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखिए, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के कट पर ध्यान दीजिए, आपको ऐसा लगा कि आज की लंका ऑस्ट्रेलिया के उसी कट से निकल रही है। संदीप जी, यहाँ पे मैं एक डाउट लोगों का दूर करना चाहता हूँ। ये बहुत फैलाया हुआ है पश्चिमी देशों ने कि कॉन्टिनेंट्स कोलाइडिंग। आप मुझे एक बात बताइए, आप स्वयं भी मतलब बहुत रिसर्च करते हैं, समुद्र के नीचे सारी जमीनें जुड़ी हुई है। आप पनडुब्बी से जाइए, भारत से नीचे से निकलिए, ऑस्ट्रेलिया के पास जाएंगे तो वहां दीवार जैसे आ जाएगी। कोई ऐसा है ही नहीं कि फ्लोट कर रहे हैं आइलैंड्स, ऐसा है ही नहीं। तो ये थ्योरी है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कोलाइड हो रहा है, हिमालय ऊपर बढ़ रहा है। हिमालय हमारे शास्त्रों में जीवित जगह बोली गई है, जीवित। वो स्थावरम, वो बढ़ती रहती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, हिमवान उसके राजा है। तो ये जो कॉन्टिनेंट कोलाइडिंग की थ्योरी है, ये हमारे शास्त्र उसका एक्सेप्ट नहीं करते। और शास्त्रों में सगर महाराज के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोदा, इसके बारे में डिटेल्स है। ये हर शास्त्र में मिलेगा आपको। ये स्टोरी आपको भागवत पुराण में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है। यहाँ तक कि हनुमान जी भी बोलते हैं स्टोरी को, और दुर्योधन भी बोलता है। तो ये वो बात जो कॉन्टिनेंट कोलाइडिंग की थ्योरी है, वो एकदम फेक थ्योरी है। वो भी साइंस प्रूव करेगा इट इज फेक। मतलब कंटेंट कोलाइडिंग क्या मतलब कि कंटेंट मिल रहे हैं? हाँ, मतलब ये बोलते हैं कि गोंडवाना लैंड कोलाइडिंग विद कॉन्टिनेंट। द एशियाटिक प्लेट, प्लेट्स आर कोलाइडिंग। ये सब बच्चों को पढ़ाते हैं ज्योग्राफी में, कि अंदर का प्लेट्स का मूवमेंट चल रहा है, ये सब कोलाइड हो रहे हैं, इसलिए अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, ये सब हो रहा है ना। हमारे शास्त्रों में उसका मतलब थोड़ा अलग गया हुआ है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर अलग है। बट कभी कभी आपको ऐसा शो करें जहां मेरे को आप पूछें कि चंद्र और सूर्य का डिस्टेंस हमारे शास्त्रों में क्या दिया हुआ है, जो लाखों साल पहले बोली गई बार बार, वो आपको आज बाई मिलीमीटर मैच हो जाएगी आज के डिस्टेंस से। तो साइंस ने उसको प्रूव कर दिया जो वेदों में लिखा था। तो वेदों में ये भी प्रूव हो जाएगा कॉन्टिनेंट कोलाइडिंग थ्योरी इज अ मिथ। डार्विन थ्योरी तो हमको पता लग गया, डार्विन का पिता बंदर था, हमारा बंदर नहीं है। बंदर अलग जाति होती है वानर की, हमारे पिता तो मनुष्य है। तो जैसे भीम और अगर आप भीम और हनुमान जी का संवाद सुनेंगे, बार बार हनुमान भीम जो है उनको वानर बोल रहे हैं। फिर हनुमान जी स्वयं बोलते हैं कि मैं तो वानर जाति से हूँ, तुम मनुष्य जाति से हो, तुमको मेरे से ज्यादा वाइज होना चाहिए, यू हैव टू बी, मेरे से ज्यादा आपको, यू नीड टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड देन मी, ऐसा बोल रहे हो, है ना। लेकिन तो यहाँ पे हनुमान जी स्वयं बोल रहे हैं मैं वानर हूँ। हम लोग को शर्म आ रही है उनको वानर बोलने के लिए। हम तो गर्व से कहते हैं वानर है, इनकी पूजा भी करते हैं साथ में। सही बात। Yeah. सनातनी हिंदू करें संदीप जी, क्या लेटे हुए हनुमान जी का कोई पहाड़ है? मैंने सोशल मीडिया में देखा था। देखिए, हनुमान जी के जो लेटे हुए हनुमान जी की कहानी है, वो उत्तराखंड में हुई है। वो भी नई पुस्तक में आएगी, संदीप जी के थ्रू ही आ रही है वो वाली पुस्तक। तो उस नई पुस्तक में जब आएगी तब आप उसमें पढ़िएगा, उसमें डिटेल में है पूरा। एक आदित्य जी ये क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपने चूंकि युधिष्ठिर महाराज को नारद जी क्या कहते हैं कि राजा अपनों की कैसे रक्षा करता है और गैरों की क्या? क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा वो करके मैं इसको आज के जो बजट के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि नारद जी युधिष्ठिर जी को क्या कहते हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमन ने आज की वित्त मंत्री ने महाभारत को गलत कॉन्टेक्स्ट में कोट कर दिया कि महाभारत कहता है कर लगाना चाहिए राजा को, कर कैसे लगाना चाहिए, मतलब महाभारत को कैसे गलत वित्त मंत्री ने कर दिया और लोग खुश हो रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा कर के बारे में क्या है शास्त्र में, और नारद मुनि क्या युधिष्ठिर को कहते हैं वो आप जरूर बताइए, क्योंकि आधे अधूरे के साथ सरकार चीजों को बिल्कुल सनातन को डायलूट जैसे कि कुछ भी बोल दे रही है। देखिए, आपने कर का विषय लिया, तो नारद, मेरी पुस्तक है नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। उस पुस्तक में नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं, क्या तुम
उन लोगों के ऊपर कर लगाते हो जो तुम्हें कर नहीं दे सकते? क्या तुम ऐसा कार्य करते हो? क्या तुम पर उन पर इतना कर लगाते हो कि वो अपना आजीविका नहीं कमा सके? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं नहीं, मैं कर उसी प्रकार से लगाता हूं जिस प्रकार जैसी जैसे उनकी क्षमता हो। तो हमारे वेदों में कर का प्रिंसिपल ऐसा है, हमारे वेदों में कर जो है 25% से ज्यादा नहीं लगाया जाता, टोटल टोटल कर राज्य का। और 25% उस इनकम के ऊपर जो उस व्यक्ति का जो सारा खर्चा निकल जाए उसके बाद जो बचे उसके बाद कर लगता है, उसके पहले कर नहीं लगता, जिसमें आजकल लोग डिडक्शंस बात करते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं नारद मुनि कि अपने लोगों, क्या तुम अपने लोगों का ख्याल रखते हो कि नहीं? क्योंकि जिन्होंने तुमको समर्थन दिया, तुम्हारे लिए प्राण अपने लगाए दाव पे, उनकी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है बोलते हैं। तो उनकी रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं उनकी रक्षा तो अपने प्राणों से भी ज्यादा करता हूं कि उनका किसी प्रकार की हानि ना हो। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसा करने पर राजा के प्रति समाज में प्रीति बढ़ती है और प्रीति वर्धन राजा का मुख्य कर्तव्य होता है, ये है बुक में। हाँ, तो क्योंकि आज आपको मैं वो कोट कर देता हूँ। आज बजट पेश हुआ भारत में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया, उन्होंने कहा कि महाभारत का एक श्लोक उन्होंने पढ़ के सुनाया कि राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई ना करते हुए धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करना चाहिए। उस ढिलाई में मध्य वर्ग ही पिस गया। नहीं, एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज तो निर्दयी नहीं है ना, ये तो निर्दयी कार्य हो गया। युधिष्ठिर महाराज तो प्रजा को अपनी संतान मानते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोलते हैं क्या तुम अपनी प्रजा को अपने संतान के जैसा कर लगाते हो कि नहीं? तो वो अलग तरीके का भाव है वो। तो वो कोल्ड नहीं है, कोल्ड नहीं है। जैसे कि अभी इससे तो ये तो दुष्प्रचार हो जाएगा महाभारत का कि यहाँ पर महाभारत कोल्डनेस वही ना, बता रहा है कि ये तो मिसयूज हो रहा है महाभारत का। तो मतलब हमारे धर्म ग्रंथ को गलत कैसे कोट किया जा रहा है संसद के अंदर। मुझे बड़ा दुख हुआ इसको जान के आज। कठोर हृदय जो है उसमें सनातन धर्म कभी वास नहीं करता। तो कठोर होते हैं हम लोग, दुश्मन के लिए बहुत कठोर होते हैं, वज्र के समान कठोर होते हैं, लेकिन वो अधर्म के विरुद्ध है। लेकिन प्रजा के लिए तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो कर के ऊपर पूरी गाइडलाइंस है, किसके ऊपर कितना कर लगना चाहिए। उसमें नारद मुनि युधिष्ठिर को ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, क्योंकि बोलते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं कि तुम तो अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में तुमसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं पृथ्वी पे। तो राजा का एक दायित्व है कि अर्थशास्त्र में उसको ज्ञान होना चाहिए। थैंक यू, आपने इसको क्लियर किया। क्योंकि और नारद मुनि जी वाली जो पुस्तक है, अभी तो युधिष्ठिर के साथ नारद मुनि पे इन्होंने एक लिखा है, जो नारद मुनि वॉर कला कि राजा किस तरह का वॉर कला जो है होना चाहिए। नारद बहुत ज्ञानी है, उनको टीवी में ना नारायण नारायण करके उनकी छवि खराब कर दिया है। तो उस पे भी एक पुस्तक आदित्य जी की बहुत फेमस है, उसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। मनोहर लोहार जी कह रहे हैं महाकाल स्कूल थॉट पद्धति से पहले हमारे पूर्वज गुरुकुल पद्धति से शास्त्रार्थ करते थे। संदीप जी मेरे सवाल बताएं, क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से पूछ लीजिए। विक्रम जी कह रहे हैं यह संदेश देना चाहता हूं कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित संस्कृत स्वरों के साथ बहुत ही सुंदर एनिमेशन सीरीज यूट्यूब चैनल 21 नोट पर देखने की कृपा करें, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। धन्यवाद। संदीप जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इन लोगों को कि देखिए, रामायण, ये मैं बहुत सारे टीवी सीरियल से, मैंने सीरियल भी देखा है। देखिए, रामायण, वाल्मीकि रामायण की रचना इतनी सुंदर की है कि जो रामायण के कथाओं के बीच में जो आपको लेसन्स मिल रहा है सीखने के लिए, आपके जीवन के लिए, वो आपको पुस्तक से ही मिलेगा, सीरियल से नहीं मिलेगा। क्योंकि हम इस टॉक शो में कवर, एक छोटी सी बुक नहीं कवर कर रहे हैं, छोटी सी बुक है तो इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग पूरी तरह, इतना कंटेंट है इसके अंदर। तो वाल्मीकि रामायण कहाँ से कंटेंट कर सकते, कवर कर सकते। और ये पुस्तक तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने, अगर मैं वाल्मीकि रामायण का एग्जैक्ट कॉपी करता तो मुझे 10,000 20,000 पेजेस लग जाते हैं उसको करने के लिए। इसमें मैंने संक्षिप्त में काट काट के बीच बीच में रेफर किया है, लोग पढ़ें, लोग पढ़ें, लोग पढ़ें, और साथ में मैंने मैथ्स लगाए लोगों को समझाने के लिए। लेकिन वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तब आपको छोटी छोटी बातें पता लगेंगी, जिससे आपको धर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो
टीवी सीरियल से बेटर है पहले पढ़े और बाद में देखिए, बच्चों हाँ, को भी दिखाए, वो तो अच्छी बात है। बच्चों को हाँ। और निधि, क्योंकि इसमें इतने बीच में इतनी कथाएं चलती है कि जीवन में आपके नीति धर्म ऐसे उपस्थित होगा, तो वो पढ़ना, उसका कोई मुकाबला, कोई कोई टेलीविजन भी मुकाबला नहीं, कितना ही बड़ा 50-500 करोड़ लगा के भी वो फिल्म नहीं बना सकता नहीं बना जो आप सकता। 300 की किताब में पढ़ सकते हो। नहीं, आजकल का कैंसिल कल्चर उसको बंद करा देगा, बोलेगा ये तो आप, आजकल का कल्चर ऐसा है कि सत्य बोलेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। हम्म। ये कल्चर कलयुग है ये। मंद निधि सुमंद जी, मते मंद भाग्यत उपद्रुता, ये मूर्खों की अभी समय चल वो रहा है। इसमें भी कहा है अभी रामायण में जो पढ़ा हमने। निधि जी कह रही हैं सागर मंथन किस किस स्थान पे हुआ, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। सारी शास्त्र एक ही बात करते हैं, एक ही बात है ना। सागर मंदिर किस स्थान पर हुआ था ये सागर आपको? मंथन। अच्छा, इस सागर मंथन हुआ था दूसरे लोक में, पृथ्वी पे नहीं हुआ। पृथ्वी बहुत छोटी जगह है, हम्म। यहाँ पे समुद्र मंथन नहीं हो सकता, क्योंकि वासुकी का साइज आपको अगर पता लगेगा तो ये जो समुद्र मंथन की कहानी, ये है गर्भोदक ओशन, गर्भोदक समुद्र की कहानी। गर्भोदक मतलब पृथ्वी के नीचे है, जहां पे पृथ्वी गिर गई थी। इतनी बड़ा ओशन है, पृथ्वी उसके अंदर गिर गई थी, 100 योजन नीचे गई थी पानी के, जब वराहदेव ने उसको पानी के नीचे से निकाल के ऊपर स्थापित किया। और हम लोग ज्यादा ऊपर नहीं है पानी से, पानी हमसे ज्यादा नीचे भी नहीं है, तो वी आर समवेयर इन द मिडल, उसके नीचे पानी। तो इसलिए पृथ्वी पे कहानी नहीं हुई समुद्र मंथन की, लेकिन हिंदुत्व समुद्र टीवी में आपका गिरने से बहुत पृथ्वी धन्यवाद। पे समुद्र पानी का पानी आ गया। हम्म। नयन तारा टॉकीज कह रहे हैं सर आपकी नॉलेज के लिए थैंक्स। एक प्रश्न, नॉनवेज खाने के बारे में शास्त्र में कुछ लिखा है क्या? भगवत गीता के 18वां अध्याय पढ़िए, तामसिक लोगों को कौन सा भोजन प्रिय है, सात्विक लोगों को कौन सा प्रिय है, और राजसिक लोगों को कौन सा प्रिय है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। चामेध्य, तो भगवान कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे आप क्या खाएं, क्योंकि ये आपको हम्म। स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन भगवान ये हम्म। बताएंगे कि सत्वगुण से मेरी प्राप्ति आसान है, तो आप उसी हम्म। प्रकार का भोजन करिए जिनसे उनकी प्राप्ति आसान है। तो भगवान हम्म। इनडायरेक्टली बोलते हैं, किसी शास्त्र में लिखा नहीं हुआ है कि आपको क्या खाना हम्म। चाहिए। यार कोई लोग में, संदीप जी, मुझे तो लोग पूछते हैं कि चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। अभी चाय जो है, कभी कभी मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो बहुत पीता हूँ, जब नहीं करता हूँ तो मैं नहीं पीता हूँ। हम्म। तो तो चाय जो है, अभी शास्त्र में ये तो नहीं लिखा है, लेकिन वो तामसिक हो गया। हम्म। तामसिक हो गया। तो इसलिए सही बात है, ये जो तीनों गुण है ना, उसी से लोग अपने आप को समझ लो। सत्य रज तम जो गुण है, बस ये आप ध्यान में रखिए और आपके पूरे आचरण बदल जाएंगे। ध्रुव कह रहे हैं आदित्य जी, व्यासकूट क्या है, क्या इसको समझना इंसान के लिए संभव है? दूसरा, महाभारत और रामायण में तंत्र का क्या महत्व है? अच्छा, ये मैं तो पहले तंत्र से शुरू करता हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने ज्यादा पढ़ा है। लोकतंत्र ये बहुत पुराना विषय है, इसका डेमोक्रेसी से कोई संबंध नहीं है। मैंने 4 पुस्तकों में लोकतंत्र पे लिखा है। युधिष्ठिर में लिखा है, नारद युधिष्ठिर में शायद नहीं लिखा है, द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन में लिखा है, द सम्राट युधिष्ठिर में लिखा, नहीं लिखा पता नहीं, और मैंने लिखा है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में, 3 पुस्तकों में लिखा है। लोकतंत्र मतलब वो तंत्र जो लोक संग्रह के लिए यूज हो, इसको लोकतंत्र बोलते हैं। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो दशरथ महाराज इसके बारे में बात करते हैं, विश्वामित्र बात करते हैं, वशिष्ठ मुनि बात करते हैं, और महाभारत में बात करेंगे तो सत्यवती भीष्म के साथ बात करती है लोकतंत्र के बारे में। और पंचायत सिस्टम के बारे में भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ना। संदीप जी, अगर लास्ट क्वेश्चन वापस लेते हैं तो मैं उनका एक सेकंड पार्ट ले लूंगा। हाँ हाँ, दिखाना लास्ट वाला क्वेश्चन। ये है। हाँ, व्यासकूट, व्यासकूट एक दर्शन में कहीं पे लिखा हुआ है, ये शास्त्र में नहीं है। मतलब देखिए, शास्त्र क्या होते हैं, जो वेद पुराण पे आधारित, ये किसी का दर्शन, दर्शन मीन्स कमेंट्री है। तो व्यासदेव को समझना बहुत आसान कार्य है। व्यासदेव के गुरु भी नारद मुनि है, उनके भी गुरु नारद मुनि है। उनके पिता उनके गुरु नहीं है, नारद मुनि उनके गुरु है। उनके पिता तो उनको उनको पिता से तो उन्होंने रिवोल्ट किया एक तरीके से, लेकिन पराशर मुनि तो महान मुनि है। तो जो व्यास, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जो है, इट इज ए, अच्छा, वो पराशर मुनि के बारे में भी जो स्टोरी है वो मैंने अगली पुस्तक में कवर कर रहा हूँ मैं। उनका परासु नाम क्यों पड़ा,
उन्होंने वशिष्ठ हम्म को सुसाइड से बचाया था इसलिए। हम्म। आगे, युधिष्ठिर की पुस्तक हिंदी में उपलब्ध है, अनुवाद चल रहा है मनीष जी, अनुवाद चल रहा है अभी, अभी अनुवाद चल रहा है। अतुल जी, we can't expect much from secular government, but we ourselves with the help of our gurus need to make gurukul to teach our rich Hindu scripture and formal education to our generations. देखिए संदीप जी स्वयं एक गुरुकुल स्थापित कर रहे हैं, और मैं इसको बोलता हूँ गुरुकुल। कूल इंग्लिश का वर्ड, कूल, COOL। अमेरिका में कूल शब्द हर जगह चलता है, कूल ड्यूड, मेरे बच्चे बात करते हैं कूल पापा, कूल। तो हम लोगों को सनातन धर्म को कूल बनाने की आवश्यकता है, फैशनेबल वापस। जैसे कि सिर्फ गुरुकुल में डाल के और उन बच्चों को हम बैकवर्ड नहीं बना सकते। हम लोगों को एक, जैसे हम लोग का सतोलॉजी क्लब चलता है, उसका नाम क्लब इसीलिए दिया है, काम सारे गुरुकुल वाले होते नहीं, काम क्लब उसका इसलिए दिया है, लोगों को क्लब जाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक ऐसा क्लब है जहाँ पे मॉडर्न तरीके से मिलकर डिस्कशन करें सामान्य भाषा में। कोई ज्यादा उसके लिए आपको तिलक, जैसे मैं भी तिलक लगाता हूँ, पानी का तिलक लगाता हूँ, तो बाहर अमेरिका में जाएंगे, कोई पागल आदमी होगा तो गोली मार देगा मेरे तिलक के ऊपर ही। तो बेटर टू बी सेफ। तो वो स्थिति भारत में भी आ जाएगी थोड़े दिनों में। जराश्री जी करें, हनुमान जी को बानर एज ए ट्राइब नीलेश ओक जी ने बताया, इसलिए आपसे बानर मतलब बंदर या ट्राइब का प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब बार बार जो पूछा जा रहा है। देखिए नीलेश जी एक अच्छे मित्र हैं, वो जो लिखते हैं बिल्कुल लिखते हैं। मैं अपना पर्सनल बताऊंगा आपको, तो वानर एक वानर ही है, उसमें कोई ग्लानि की आवश्यकता नहीं है। उसको हनुमान जी स्वयं बोल रहे हैं, मैं वानर तुम मनुष्य, भीम को बोलते हैं। मिले थे ना भीम को गंधमादन पर्वतों के पास। और अभी जो आपने युधिष्ठिर सुग्रीव का बताया था, उसमें सुग्रीव कहते तो हैं यहाँ पर मनुष्य रह रहे हैं, वहां मत जाना, तो वो बानरों को यही तो कह रहे हैं, नहीं तो कहते तुम्हारी जाति के लोग रह रहे हैं। करेक्ट, कुछ और जाति बोल सकते थे, वन जाति बोल सकते थे, वन जाति। हाँ, तो कह रहे वहां मनुष्य रह रहे हैं। मतलब इतने मूर्ख तो नहीं होंगे जो वन जाति और उसे भूल जाएंगे। और वानर अभी यहाँ पे दिखाया गया, हनुमान जी के पीछे टेल में बाल भी है, हिल रहे हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि शेर के पूंछ के जैसे बाल हैं उनके, तो और उनके पूरे शरीर पे बाल हैं, चेहरा उनका लाल है, होठ उनके थोड़े उठे हुए हैं, तो ये सब बोला गया है। तो कैसे वो मनुष्य, आप तो मानिए कि देखिए ब्रह्मा किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं उनके आशीर्वाद से, तो ब्रह्मा जी का आदेश है कि देवता के बच्चे। दूसरी बात कि जब रावण को मनुष्य और पशु से ही वो उसको मरना लिखा था। हाँ बिल्कुल, तो उसमें पशु आता है, इसलिए उसको बिल्कुल आत्मग्लानि का भाव नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना, हीन भावना नहीं। हम तो ये जो व्यक्ति हैं, अभी आप मेरी पुस्तक रवन एरो अंकिल में देखेंगे, ग्लोबल फुटप्रिंट और रामायण में आप देखेंगे, मैंने एक पूरा चैप्टर दिया वानर के ऊपर। देखिए उसके बाद से कभी भी वानर जाति में ऐसे लोग नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी का वरदान क्या है देवताओं को, कि तुम सब जाके वानर जाति में, रीछ जाति में, पक्षी जाति में, जांबवान पक्षी है, पक्षी जाति में जाके सब जगह तुम उधर जन्म लो, और तुम्हें सभी वेदों का ज्ञान होना चाहिए, अपने इच्छा अनुसार तुम अपना शरीर को बदल सकते हो, वो सब काम। अनिल जी कह रहे हैं, संदीप जी, भगवान श्री राम के पराक्रम और राम रावण युद्ध के बारे में एक शो कीजिए। आदित्य जी, यहीं से प्रश्न उठता है कि चारों दिशाएं हो गई है, अब अगला मंगलवार को हम क्या चीज पे करेंगे? अब आवाज आदित्य जी, आपकी आवाज। हाँ बोलिए। मैंने कहा कि 4 दिशाएं हो गई है, अगला जो शो है हमारा रामायण की किस विषय को लेकर है? अगला शो युधिष्ठिर पे करते हैं। युधिष्ठिर पे, ठीक। अगला युधिष्ठिर, फिर हम रामायण पे आएंगे। मेघा पांडे जी कह रहे हैं, आदित्य जी आपने कहा कि सत्ता तो सिर्फ देवताओं की चलती है, बहुत अच्छा लगा कि आज भी इंद्र हैं, अगर हैं तो कहाँ हैं, कौन से हैं? ये आपको अच्छा लगा, ठीक है। फिर आपने पूछा क्या आज भी इंद्र है। देखिए विश्वास नहीं है ना, लेकिन आप देखते हैं ना, बादल आते हैं, समय पे आते हैं, मानसून समय पे आता है। जिस साल मानसून समय पे ना हो, देखिए भारत का AI की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं,
अगर मानसून समय पे ना आए क्या होगा भारत का। हम्म, मैं अभी अमेरिका की बात करता हूँ। अमेरिका का कैलिफोर्निया सबसे रिच प्रदेश है। हम्म, एक साल भी अगर कैलिफोर्निया में पानी ना बरसे क्या हालत होता है वहां पे, बहुत बुरा हालत होता हम्म, है। और पानी को कौन कंट्रोल करता है, इंद्र, बादल को, हम्म, है ना। तो आज भी देवता लोग कंट्रोल करते हैं पूरे विश्व में, इसीलिए विश्व हम्म। चल रहा है। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ के ऊपर डाल दिया जाएगा ना, कोई भी नॉन क्रिश्चियन बचने वाला नहीं है पूरी दुनिया में। तो आदित्य जी, आपके एक मैं यहीं से रामायण से संदर्भ दे रहा हूं। ततः परम सहिष्णो हनुमान प्लव गोत्तम, प्लव यानी बंदर, बंदरों में अति उत्तम। अब प्लव को कैसे ये मनुष्य की वो बताएंगे, ट्राइब बताएंगे। पर्यायवाची बानर का प्लव है, तो करेक्ट। प्लव गोत्तम यानी कि बानर श्रेष्ठ हनुमान जी। तो हाँ, ये बहुत सारे लोगों का मिस्टेक है। वानर मतलब स्पेशल नर, और ट्राइब, ये सब आत्मग्लानि है। इसको मैंने एक पूरा चैप्टर ही लिखा है इसी के ऊपर। और किसी को इसमें गलत बोलने की आवश्यकता नहीं है, बट हमको, मैं तो बोलता हूँ वाल्मीकि ने तो ऐसा लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा, वाल्मीकि को शर्म नहीं आ रही है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, सभी लोगों को हनुमान जी पे इतना विश्वास है। तो हम लोग तो बहुत छोटे व्यक्ति हो गए फिर। और तो नीरज जी कह रहे हैं हम वेद व्यास जी के युगों की काल गणना जो लाखों सालों में है उस पे विश्वास न करके युगों को हजारों साल का बता रहे हैं, क्या पुराणों पे पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते? अगर आप मॉडर्न टाइम लोगों का बात करेंगे ना, लोग बोलेंगे सतयुग शुरू हो गया वापस। हम्म, ऐसा लगेगा सतयुग शुरू हो गया। अभी सतयुग कहाँ शुरू हुआ बताइए मुझे, कहीं सतयुग नहीं है, हम्म। है ना। सो ऐसा बात करेंगे, बोलते हैं सतयुग हो गया, अभी कल के अवतार आने वाले हैं, कल के अवतार आके चले भी गए। लोग उल्टा सीधा बात करते रहते हैं। हाँ, सही बात है। संजू जी कह रहे हैं आपको, आदित्य जी, आपको सुनने के बाद में हमारा विश्वास और गहरा गया है पुराणों के प्रति। फेस ऑफ रियलिटी कर रावण के 10 सिर नहीं थे, दशानन मतलब क्या है? वाल्मीकि, अभी अगर आपने वापस मूवी देख लिया है, ठीक है, वाल्मीकि में रावण के 10 सर बोले गए हैं, दिखते भी थे। हनुमान जी उसका विवरण देते, 10 सिर रहे उसके, लेकिन उसके पास इच्छा थी, उनको गायब कर सकता था वो, लेकिन आ, नॉर्मल तरीके में आएगा 10 सिर आ जाते थे उसके। आजकल उसको क्या कर दिया है कि 10 सर, अहंकार, काम, क्रोध, ये 10 रूपी सर जो है हाँ, लोगों का, लोग असल में मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब्राहमिक थॉट भारत के लोगों के दिमाग में बहुत गहरा है, उसको दूर बिल्कुल करना समय लगेगा। बिल्कुल। और हर चीज को हम लोगों ने कमेंट्री में देखना शुरू कर दिया है। हम हर चीज जज करते हैं। हमको हमको पाश्चात्य देशों से कोई वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। हम्म, हमको उनको वैलिडेट करना है उल्टा। इसीलिए तो सतोलॉजी हम्म, शब्द मैंने बनाया। हम मैं बोलता हूँ हम्म, आपका मिथोलॉजी मेरा सतोलॉजी, अब बात करते हैं। हम्म, है हम्म। ना? तो वी हैव टू स्टॉप। मैं यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लेता, तो इंडिया के लोग क्यों करते हैं ऐसा। क्यों करते हैं, सही बात है। अनिल पांडे जी करें सुधा वृष्टि भय दो जग माही जियो बालु कपि निश्चर नाही। एक अर्थ तो यह है कि निश्चर मोक्ष प्राप्त हो चुके थे, इसके विपरीत भी कोई अर्थ है क्या? देखिए, मोक्ष को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है, और निशिचर तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वो रात में घूमने वाला है, और रात में घूमने वाले को राक्षस भी बोलते हैं। हम्म, तो मोक्ष प्राप्त करना तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योमेति तत्वता हम्म, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो हम्म, मोक्ष का विपरीत शब्द होता है कर्म बंधन। हम्म। तो अगर जो भी कर्म करेंगे उससे वापस मिलेगा, लेकिन जानवरों को कर्म नहीं लगता, ये बात मालूम होनी चाहिए। हम्म, कुंभकर्ण की आ- बहुत बड़ा शरीर था, उसको एक अलग महल ही दिया हुआ था। हम्म। और ये अतुल जी का क्या था, निधि का आदि जी से, हमने अपने शास्त्र पढ़े ही नहीं, इसलिए ज्ञान के नाम पे जीरो हो गए हैं, और इसी कारण जहां भी कोई ज्ञान हमें जड़ से जोड़ता है वही खींच ले जाते हैं। आप दोनों को साधुवाद, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे अच्छा सोर्स है वाल्मीकि। हाँ, तो मेरी बुक से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, फिर उसको बाकी जाके पढ़िए। आर्टिस्ट संदीप जी, रामायण का भी पुस्तक समझना शुरू करना ही लगने लगा कि जीवन बहुत बहुमूल्य समय व्यर्थ चला गया। खैर कोई बात नहीं, जो जब
जो कुछ उसमें अपने धर्म को लेकर चर्चा करें। मतलब जब सवेरा बोलते हैं, जहां से शुरू हो जाए वहीं से सवेरा। और तनिष्क वर्मा जी हैं, ट्वीट से हैं, सर प्रभु श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे और जब उनका विवाह हुआ तब उनकी आयु क्या थी? उत्तरकांड की कंट्रोवर्सी पर बाद में कृपया एक्सटेंशन कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल 16 और वर्ष 16 वर्ष 16। ठीक, आगे डॉक्टर महेंद्र ठाकुर, आप सत्योलॉजी पर कब जा रहे हैं संदीप जी? जब आदित्य जी कहेंगे तब मैं चला जाऊंगा। हम तो आते रहे हैं, सत्योलॉजी अपना ही है। और सत्योलॉजी यहाँ केजीएफ को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। केजीएफ हमने नाम रखा है, मॉडर्न जो आपने कहा कूल, तो हमारे गुरुकुल का नाम है केजीएफ। और केजीएफ यानी कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन। और यूथ में केजीएफ फिल्म का बड़ा क्रेज है। गोल्लार, जो केजीएफ है कोल्लार गोल्ड माइंस, तो इसलिए मैंने उसका नाम केजीएफ रखा था कि यूथ को कैचिंग। सही बात है, जब तक उसको आज की भाषा में हमने, और तभी तो वेद की भाषा रामायण की भाषा नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल परिवर्तन होता रहा है। सिद्धार्थ मिश्रा जी, आदित्य जी ब्रह्मास्त्र पुष्पास्त्र और सुदर्शन चक्र, ये सब आजकल से न्यूक्लियर वेपन जैसे ही माने जा सकते हैं, उससे भी बड़े। हाँ। मैंने पूरी बुक में, पुस्तक में 136 वेपन्स के नाम दिए हैं। 136 जो भगवान राम को दिए थे विश्वामित्र ने। ये आजकल के वेपन्स सिर्फ अग्नि के वेपन्स हैं। अग्नि से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं ठंड। कोल्ड इज मोर पावरफुल। तो नारायण अस्त्र हमेशा कोल्ड होता है, शिव अस्त्र हमेशा ज्वर होता है, ज्वरास्त्र। तो पशुपति जो अस्त्र है वो गर्म होता है, लेकिन नारायण अस्त्र होता है ठंडा। उससे ये अरिंदम जी कह रहे हैं, बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में चीन ने बादल को तोपों से भगा दिया था, क्या ऐसे में इंद्र के कर्म को चुनौती नहीं मिलती? इससे इंद्र का क्या बहुत छोटे छोटे काम है, इंद्र के लिए सब मजाक के काम है। इट्स टू स्मॉल। जब तक कि पृथ्वी पे फर्क ना पड़े, पृथ्वी हिल ना जाए, तब तक देवता इन्वॉल्व नहीं होंगे। उतना आपको फ्रीडम देके रखा है, लेकिन आपको जज करते रहेंगे, सबको यमलोक भेजते रहेंगे। उसने बम फोड़ा, न्यूक्लियर बम, यमलोक चलो, नरक, इतने लोग मर गए, नरलोक। तो चिंता मत करिए, सबका जीवन 100 से वर्ष ज्यादा नहीं है। इंद्र के लिए बहुत छोटा समय काल है। मनीष जैन जी कह रहे हैं, क्या रामायण काल के असुर ही आज के हरे टिड्डे हैं? हरे टिड्डे जो मैं यूज करता हूँ। नहीं, हरे टिड्डे तो हर काल में रहे हैं, आज भी है। तो देवताओं का युद्ध तो उनसे चलते ही रहता है, इसी को तो सुर असुर का युद्ध बोलते हैं। तो ये आपको कृपा मिल रही है भगवान की कि आप सुर बने और युद्ध लड़े। हाँ, सही बात है, हरे टिड्डे। लेकिन चलिए, ये सब भी बड़ा प्रचलित हो गया है। ये नीरज भाटिया जी के क्वेश्चन हो गए। ये देखना क्वेश्चन, हम वेद व्यास जी के युगों की काल गणना जो लाखों साल में थे, उस पर विश्वास न करके युगों पर क्या पुराणों पर पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं? हाँ, ये इनके क्वेश्चन हो गए। मैंने अपनी बुक में, युधिष्ठिर में बुक में पूरी कांड गणना लिखी है एंड में जाके। तो ये रामायण पे भी सिर्फ छोटा सा हुआ है, आपको सिर्फ काल गणना दिया, मतलब चारों दिशाओं का ज्ञान दिया आदित्य जी ने। अभी उत्तर रामायण पे रामचंद्र जी के विवाह आदि पर, उनके पुत्र पर बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन कल अगली मंगलवार को हम लोग युधिष्ठिर पे चर्चा करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर पे मुझे लगता है आधुनिक समय में एक अकेला इन्हीं की पुस्तक है युधिष्ठिर पे, नॉन फिक्शन श्रेणी में। तो आदित्य जी जैसा आप आदेश करें, क्या अगले मंगलवार को हम क्या रखें चर्चा में? युधिष्ठिर पे डिस्कशन करते हैं। युधिष्ठिर पे प्राण ऑफ धर्म, प्राण ऑफ धर्म, धर्म का जो मूल है, धर्म के जो आधार हैं, वो युधिष्ठिर। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अगले सेशन में, शनिवार को मंगलवार रात्रि 9 बजे। और तब तक के लिए आप लोग अनुमति दीजिए। जय सिया राम, शुभ रात्रि। और आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल रहे हैं धर्म के लिए, कर्म के लिए। यहाँ के लोगों को, काफी सारे लोग जो हैं लगातार रामायण मांग रहे हैं, जो अभी छपने गया। युधिष्ठिर की भी आप सेलिंग देखिए, एक क्योंकि अर्जुन हो तो मेरे को समझ में आता है, तरह से सेल हो गया युधिष्ठिर तो। लेकिन ये लोगों का जो है बहुत अच्छा
रिस्पॉन्स है। और यानी इसका मतलब है कि लोग धर्म जानना चाहते हैं, उनको सही मार्ग नहीं मिल रहा था। Yes. तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, और आदित्य जी आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले मंगलवार रात्रि 9 बजे, तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि। ठीक है, जय जगन्नाथ।